हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर पढ़ा है खाद्य संसाधन। और इस चैप्टर में वैसे खाद्य संसाधनों की बात करें जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मत्स्य संवर्धन तकनीक के बारे में। मत्स्य संवर्धन तकनीक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, मत्स्य के संवर्धन का पहला कदम क्या है कि मछलियों के स्वस्थ मादा, है ना, और नर मछली के मादा का क्या अंडाणु और नर का क्या शुक्राणु प्राप्त करना होता है ना जी। ठीक है, स्वस्थ मादा और नर मछली के अंडाणु और शुक्राणु को प्राप्त करना ही पहला कदम होता है मत्स्य संवर्धन का। इससे क्या होगा, तो जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो निषेचन की क्रिया होगी, है ना जी। इनके बीच निषेचन की क्रिया होगी। तो निषेचन की क्रिया के उपरांत क्या होता है कि इनके संयोग से हमें अंडे प्राप्त होते हैं। वो अंडे जो है, वो अंडे को क्या किया जाता है कि पानी के अंदर ही, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कह सकते हैं कि संवर्धन तालाब होता है, उसमें रखा जाता है। ठीक है जी, संवर्धन तालाब में रखा जाता है। ठीक है ना जी। तो उसमें उन अंडों को रखा जाता है। ये अंडे जो होते हैं धीरे धीरे उसमें विकसित होते हैं और ये इससे आगे चल के ये कुछ समय के बाद बढ़कर अंगुलिकाएं बना लेते हैं, अंगुलिकाएं बनाते हैं। ठीक है ना जी। ये अंगुलिकाओं का जब हम लालन पालन करते हैं तो फिर ये क्या होती है, छोटी छोटी मछलियों में बदल जाती है। ठीक है ना जी। और फिर ये धीरे धीरे विकसित होकर, ये अंगुलिकाएं आगे चल के विकसित होकर बड़ी मछलियां बन जाएंगी, और ये बड़ी मछलियां फिर हम लोग क्या करेंगे जी, उस पानी से उसको निकाल कर अपने उपयोग में लाएंगे। ठीक है ना जी। तो इसके लिए ये जो अभी मैंने बताया कि स्वच्छ मादा और स्वच्छ नर के अंडाणु और शुक्राणु को निषेचन करना होता है, जिससे हमें अंडे प्राप्त है। उन अंडे को संवर्धन तालाब में रखा जाता है, जिससे वो धीरे धीरे वो उंगलिकाएं बन जाती है और वही उंगलिकाएं आगे चल के बड़ी मछलियों में बदल जाती है ना जी, उनका जब लालन पालन होता है। तो ये अंडों को प्राप्त करने के लिए मादा और नर के शुक्राणु और अंडाणु को निषेचित करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा जी, तो इसके लिए इनको, है ना, मछलियों को पिट्यूटरी हार्मोन की सुई लगाई जाती है। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन क्या होता है, पिट्यूटरी हार्मोन जो है ना, उत्तेजना को बढ़ाता है, नर और मादा की उत्तेजना को बढ़ाता है, यानी कि इनके अंदर सेक्स करने की क्षमता को उत्तेजित करता है। ठीक है, ताकि ये शुक्राणु और अंडाणु इनसे निकल सके। इसके लिए ये पिट्यूटरी हार्मोन की सुई इनको लगाई जाती है, मादा को भी और नर को भी। इससे क्या होगा, ये प्रेरित करेगा इनके अंदर सेक्स पावर को प्रेरित करता है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु निकलेंगे। यानी कि ये इस तरह की जो पिट्यूटरी हार्मोन की सुई लगाकर जो प्रजनन कराने की जो विधि होती है, वो प्रेरित प्रजनन कहलाता है, क्योंकि इसमें ये प्रेरित करता है किसको, मादा के अंडाणु को निकलने के लिए और नर के शुक्राणु को निकलने के लिए। इसलिए इसको प्रेरित प्रजनन भी हम लोग कहते हैं। तो देखिए, पिट्यूटरी हार्मोन की सुई कैसे लगाई जाती है, ये कैसे होता है, इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो देखिए, एक स्वस्थ नर या मादा मछली को लेकर उनको काट कर उनका पिट्यूटरी ग्रंथि निकाला जाता है ना, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इनके ब्रेन में रहता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को निकाल लिया जाता है। ठीक है ना जी। क्या किया जाता है, उस पिट्यूटरी ग्रंथि को निकाला जाता है। अब उस पिट्यूटरी ग्रंथि के जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, उसमें पिट्यूटरी हार्मोन निकलता है। तो उसको पिसाई करने वाले यंत्र से महीन पीस लिया जाता है, उस पिट्यूटरी ग्रंथि को ही पीस लिया जाएगा। और फिर उसको क्या किया जाएगा, पीस कर उसको क्या करते हैं जी, उसको पीस कर उससे छान देते हैं, और छानने के बाद उसमें द्रव निकलता है। वो द्रव क्या होता है, पिट्यूटरी हार्मोन रहता है। उस द्रव को क्या किया जाता है, उस द्रव को, जिसमें एक हार्मोन पाया जाता है
जिसे हम लोग कहते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इसका काम क्या है जी? यह नर और मादा को उत्तेजित करता है, तो इसी की सुई लगाई जाती है। या आप पिट्यूटरी हार्मोन की भी कह सकते हैं कि उनकी सुई लगाती है, ताकि ये उत्तेजित होते हैं और इनसे नर और मादा, शुक्राणु और अंडाणु उनसे मुक्त होता है, और जिनके बीच में जो मैंने विधि बताई है उस तरीके से आसानी से उनके बीच में क्या होता है जी? निषेचन की क्रिया हो पाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि मत्स्य संवर्धन का पहला कदम स्वस्थ मादा एवं नर मछलियों से क्रमशः अंडाणु तथा शुक्राणु प्राप्त करना है, ताकि उनके संयोग से निषेचित अंडे प्राप्त हो सके। युग्मकों यानी कि शुक्राणु और अंडाणु युग्मकों को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ मछलियों में पिट्यूटरी हार्मोन की सुई लगाई जाती है। हार्मोन के प्रभाव से मछलियां युग्मक मुक्त करती हैं। इस विधि से अंडाणु तथा शुक्राणु प्राप्त करने की विधि प्रेरित प्रजनन कहलाता है। ठीक है ना जी? तो नर युग्मक और मादा युग्मक शुक्राणु अंडाणु के मिलने से जो अंडे बनते हैं, है ना, जो निषेचित अंडे प्राप्त होते हैं, निषेचित यहाँ पे लिख सकते हैं, निषेचित अंडों को संवर्धन तालाब में रखा जाता है। संवर्धन तालाब को अंडज उत्पत्तिशाला कहते हैं, क्योंकि वहां पे अंडज उत्पत्ति होती है, तो इसके लिए उसको अंडज उत्पत्तिशाला कहते हैं। इन अंडों से प्राप्त होने वाले बच्चे कुछ समय में बढ़कर अंगुलिकाओं के रूप में बन जाती है, जो लालन पालन के बाद कुछ दिनों में बड़ी मछली
बन जाती है और फिर उसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। और मत्स्य संवर्धन तकनीक से जो मछलियों का पालन होता है उसमें उनकी मृत्यु दर जो है ना वो घटते जा रही है, यानी कह रहे हैं मतलब मरने की जो उनकी ये थी मृत्यु दर जो थी, है ना जी, वो घटते जा रही है, यानी कि वो ज्यादा समय तक जीवित रहते थे। यानी कि अगर मान लीजिए किसी मछली की 30% जिंदा रहने की आशा थी, लेकिन अब वो बढ़ के 95% हो गई, यानी कि वो कम मरने लगे हैं। क्यों? कि हम लोग मत्स्य संवर्धन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये तकनीक बहुत ही बेहतर है। इसमें जो मछली उत्पन्न होते हैं उनकी मृत्यु दर जो होती है बहुत कम हो जाती है, यानी कि वो ज्यादा समय तक जीवित रहने वाले हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है इस तकनीक से हमें बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ भी होगा, क्योंकि ज्यादा संख्या में मछली पालन होने लगेगा, ज्यादा संख्या में हमें मछलियां प्राप्त होगी, स्वस्थ मछलियां प्राप्त होंगी, मरेंगी नहीं, तो जाहिर सी बात है हमें अच्छा मुनाफा होगा। तो ये तकनीक बहुत ही बेहतर है हमारे लिए। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।